आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बीए में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा होता है और आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आप क्लास 12 के बाद बीए करने की सोच रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि बीए में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं बीए में, और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप बीए करने के बाद क्या क्या बन सकते हैं। तो सारी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आयुष रीना यूट्यूब चैनल। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। देखो गाइस, बीए यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स, एक समय था जब लोग बीए को कम आंकते थे। लोगों को लगता था यार बीए में कुछ नहीं रखा है, बीए करने के बाद कुछ करियर ऑप्शन नहीं है। लेकिन दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे हायर पोस्ट पे हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, बड़े बड़े पदों पे कार्यरत हैं, उन्होंने भी बीए से पढ़ाई की। तो इससे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि बीए करने के बाद भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आप बीए करना चाहते हो, अगर आपका इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि हाँ क्लास 12 के बाद आपको बीए करना चाहिए, तो दोस्तों बिना किसी हेजिटेशन के आपको बीए करना चाहिए। सबसे पहले आपको बीए के बारे में 2-3 पॉइंट्स बता देता हूँ। वैसे तो सभी लोग को पता ही होगा, लेकिन हो सकता है कि मेरे कुछ नए दोस्तों को नहीं पता हो। तो देखो, बीए यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स, जैसे कि मैंने बताया, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट होते हैं कि क्या कॉमर्स स्टूडेंट बीए कर सकते हैं, साइंस स्टूडेंट बीए कर सकते हैं। तो हाँ मेरे दोस्त, बिल्कुल कर सकते हैं। आपने क्लास 12 में चाहे साइंस लिया था, चाहे कॉमर्स लिया था, चाहे आर्ट्स लिया था, क्लास 12 के बाद अगर आप बीए करना चाहते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्लास 12 के बाद आप बीए कर सकते हैं। बीए में एडमिशन लेने के लिए कई सारे तरीके हैं। या तो आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू भी, कुछ कॉलेज में एडमिशन होता है आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, या फिर आप मेरिट बेसिस पे भी एडमिशन ले सकते हैं। ज़्यादातर जो कॉलेज होते हैं, जो अच्छे कॉलेज होते हैं दोस्तों, वहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्जाम से ही होकर गुजरना पड़ता है। एक बात और जो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट होते हैं कि बीए की फीस कितनी होती है। तो देखो गाइस, बीए की फीस एग्जैक्ट तो बता पाना पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि सभी कॉलेज में अलग अलग फीस होती है। सभी गवर्नमेंट कॉलेज की फीस में भी अंतर होता है। लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ। देखो, बीए की फीस बहुत ज़्यादा नहीं होती है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज की बात करो तो बीए की 1 साल की जो फीस होती है 4 से 5-6 हज़ार रुपये तक होती है। किसी किसी गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ीस और ज़्यादा कम होती है, किसी में थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं होती है, 5,000 के अप्रॉक्स होती है। किसी में थोड़ी कम होती है, किसी में थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से बीए का कोर्स करो तो दोस्तों, प्राइवेट कॉलेज में बीए कोर्स की फ़ीस 12,000 से लेकर 20,000 रुपये 1 साल की हो सकती है। ये डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर कि कॉलेज कहाँ पे है, किस स्टेट में है, किस तरीके का कॉलेज है। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो सब्जेक्ट के बारे में बात करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि बीए में कितने सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को यही क्लियर नहीं होता। तो देखो गाइस, बीए बेसिकली 2 तरीके का होता है। एक जनरल बीए यानी कि जो नॉर्मल बीए होता है, एक बीए ऑनर्स। इन दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। देखो, जो बीए ऑनर्स होता है ना, इसमें आपको एक ही सब्जेक्ट को 3 साल पढ़ना होता है। यानी कि सेम सब्जेक्ट आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ोगे, सेकेंड ईयर में भी पढ़ोगे और थर्ड ईयर में भी पढ़ोगे। लेकिन जो बीए जनरल होती है, ये थोड़ा सा अलग होता है। बीए जनरल में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आपको 3-3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, और जो थर्ड ईयर होता है उसमें दोस्तों आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। यानी कि थर्ड ईयर में आप अपना एक सब्जेक्ट कम कर सकते हो, जो सब्जेक्ट आपको हटाना है आप उसे हटा सकते हो, और थर्ड ईयर में आप 3 सब्जेक्ट की जगह 2 सब्जेक्ट ही पढ़ोगे। आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि बीए में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो देखो गाइस, आर्ट्स ही एक ऐसी स्ट्रीम है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट्स के ऑप्शन मिलते हैं। टोटल हम लोग बात कर ले तो 20 से ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए अब हम लोग जल्दी से जान लेते हैं कि बीए में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि बीए करने के बाद आप क्या क्या बन सकते हैं। तो देखो, अगर हम लोग सब्जेक्ट की बात कर लें तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको इंग्लिश हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा, या फिर आप किसी और स्टेट से हैं तो वहाँ की लैंग्वेज हो जाएगी, जैसे बंगाली हो गई, गुजराती हो गई, मराठी हो गई, इस तरीके का। इसके अलावा दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इसके अलावा दोस्तों, आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, इसके अलावा दोस्तों आप फिलॉसफी, साइकोलॉजी, संस्कृत, फिजिकल एजुकेशन। अगर आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना है तो दोस्तों आप मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप म्यूजिक ले सकते हैं। इसके अलावा आप होम साइंस ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप सोशल वर्क ले सकते हैं, या फिर इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। तो ये करीब मैंने आपको 14 से 15 सब्जेक्ट के बारे में बताया।
वैसे तो मैंने बोला था कि 20 से ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट यही 14-15 सब्जेक्ट में से सिलेक्ट करते हैं और ये सभी के सभी बहुत अच्छे सब्जेक्ट होते हैं। अब आपको डिसाइड किस तरीके से करना है, आपको डिसाइड इस तरीके से करना है कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको सब्जेक्ट चुनने हैं। वैसे इसमें जो कुछ सब्जेक्ट है जो कि बहुत अच्छे होते हैं, आप इंग्लिश हिंदी तो अच्छे हैं ही, इसके अलावा दोस्तों पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये 4-5 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं। मैं आपको ये सब्जेक्ट चुनने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस अपनी पर्सनल राय दे रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चुने। तो जो मैंने इतने सारे सब्जेक्ट बताए, इसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा अपने अकॉर्डिंग। लेकिन इसके अलावा एक और सब्जेक्ट होता है जिसको हर एक स्टूडेंट को पढ़ना होता है, और उस सब्जेक्ट का नाम होता है इन्वायरमेंटल साइंस, या फिर इसको इन्वायरमेंटल स्टडीज भी कहते हैं। इसका पेपर आपको एक बार देना होता है, चाहे आप फर्स्ट ईयर में दे लीजिए, चाहे सेकेंड ईयर में दे लीजिए, या फिर आप थर्ड ईयर में दे लीजिए। इन्वायरमेंटल साइंस का पेपर सभी स्टूडेंट को एक बार जरूर देना होता है। इसके अलावा उसने जो भी सब्जेक्ट चुना है वो तो पढ़ेगा ही, लेकिन एक बार इस सब्जेक्ट का पेपर उसे जरूर देना होगा। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि आप बीए करके क्या क्या बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। देखो गाइज, बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि बीए करने के बाद करियर ऑप्शन नहीं होते, बीए करने के बाद कुछ नहीं आप कर सकते। लेकिन दोस्तों ऐसा अब नहीं है, पहले भी नहीं था और अब भी नहीं है। बीए करने के बाद वो सब कुछ आप कर सकते हो जो आप सोच सकते हो। देखो, बीए करने के बाद अगर आपका इंटरेस्ट है बैंकिंग सेक्टर में जॉब करने का तो आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हो। बीए करने के बाद अगर आपको टीचिंग लाइन में अपना करियर बनाना है तो दोस्तों आप टीचर बन सकते हो। बीए करने के बाद दोस्तों आप यूपीएससी में जा सकते हो, यानी कि अगर आपको आईएएस आईपीएस बनना है तो आप वो भी अपना सपना पूरा कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों अगर आपको पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है तो दोस्तों आप बीए करने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको एसएससी के लिए प्रिपेयर होना है, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, तो इसके लिए भी दोस्तों आप प्रिपेयर हो सकते हैं। अगर आपको रेलवे में जाना है आप रेलवे में जा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हो, आप आईबी ऑफिसर बन सकते हो, आप सीबीआई में ऑफिसर बन सकते हो, आप आरटीओ ऑफिसर बन सकते हो। इसके अलावा आप तहसीलदार बन सकते हो, आप पटवारी बन सकते हो, आप ट्रैफिक पुलिस बन सकते हो। कहने का मतलब है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो कुछ दिन पहले ही बनाया था, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वो वीडियो देखिएगा। उसमें मैंने आपको 30 से ज़्यादा सरकारी नौकरी के बारे में बताया जो कि एक बीए स्टूडेंट कर सकता है। तो वो वीडियो देखिएगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और उसके साथ साथ आप सबसे पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप ये डिसाइड कर लोगे तो आपके लिए चीज़ें थोड़ी इजी हो जाएंगी, क्योंकि आपका गोल क्लियर रहेगा। आप उसी अकॉर्डिंग पढ़ाई करोगे, उसी अकॉर्डिंग तैयारी करोगे। आप फर्स्ट ईयर से अगर तैयारी करते हो तो हो सकता है कि जब आप 3 साल में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में ही दोस्तों आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ करना चाहते, जो भी कुछ बनना चाहते, पुलिस बनना चाहते हैं, बैंकिंग में जाना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, या फिर आप जो भी बनना चाहते हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि और भी लोगों को पता चल सके, उनको भी मोटिवेशन मिल सके। अगर आप लिखोगे तो आपको भी और मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ भाई, अब तो मैंने दुनिया को बता दिया, अब तो मुझे ज़रूर करना है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप फ्यूचर में अपने करियर में क्या करना चाहते हैं, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आपके मन में कुछ सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।